Good morning, student. Today we will going to start chapter number 4 in science, and chapter number 4 is materials. What is materials? Materials क्या कहलाते हैं? जो भी चीज़ हमारे आसपास होती है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, that are called materials. Materials are two types, metals and non-metals. ठीक है. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. आप कुछ मटेरियल से फेमिलियर हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब से आप फेमिलियर हैं. सम मटेरियल हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1. कुछ मटेरियल्स आपको टेबल 4.1 में दिए गए हैं. इसमें हम देखेंगे कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं और उनकी हार्डनेस क्या होती है उस मटेरियल की. जैसे यहाँ पे आपको मटेरियल दिया है आयरन. आयरन शाइनी होता है और वेरी हार्ड होता है. कोयला डल होता है एंड नॉट वेरी हार्ड. सल्फ़र डल होता है, नॉट वेरी हार्ड. एल्यूमिनियम शाइनी होता है और वेरी हार्ड होता है. कॉपर शाइनी होता है और वेरी हार्ड होता है. कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल? क्या आप ऐसे मटेरियल के नाम दे सकते हैं जो मेटल्स हैं? बिल्कुल. आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब मेटल्स हैं बिकॉज ये शाइनी है और वेरी हार्ड है. और जो बचे हुए मटेरियल्स हैं जैसे कोयला, सल्फ़र, ये सब नॉन मेटल्स हैं. मेटल्स कैन बी डिस्टिनाइज्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. हम मेटल्स को ऐसे भी जान सकते हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से और केमिकल प्रॉपर्टी से. फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं और हार्डनेस जिनकी होती है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी कहलाती है. ठीक है. 4.1 में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को फिज़िकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैसे जान सकते हैं कि ये मटेरियल मेटल है और ये नॉन मेटल है. हैव यू सीन अ ब्लैक स्मिथ beating an iron piece or an article made up of iron like spade and axe? Do you find a change in the shape of this article on beating? क्या आपने कभी लोहार को लोहे के पीस या उससे बनी हुई चीज़ों को पीटते हुए देखा है? और अगर देखा है तो क्या उनमें कुछ चेंजेस आते हैं? बिल्कुल आते हैं. वुड यू एक्सपेक्ट आ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग? क्या आप ये एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर यदि कोई लकड़ी का टुकड़ा है और उसको अगर पीटा जाए, लकड़ी का टुकड़ा हुआ या कोयले का टुकड़ा है, यदि उसको पीटा जाए तो क्या उनकी शेप में चेंजेस होते हैं? लेट अस फाइंड आउट. इसको हम फाइंड आउट करते हैं एक्टिविटी 4.1 से. टेक अ स्मॉल आयरन नेल, a coila piece, a piece of thick aluminum wire and pencil lead. Beat the iron nail with a hammer, but take care that you don't hurt yourself in the process. Try to hit hard also the aluminum wire. देखिए आपको क्या लेना है, एक आयरन नेल लेना है. ठीक है. अब उस आयरन नेल को हैमर से क्या करना है, बीट करना है और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या उसके शेप में चेंजेस आते हैं. ठीक है. आयरन नेल के बाद एक एक करके आपको ऐसा कोयले का पीस लेना है, एक एल्यूमिनियम वायर, बहुत पतली एल्यूमिनियम वायर लेनी है और पेंसिल ले लेना और उन सब को बीट करके देखना है. और यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन टेबल दी है, उसमें आपको रिकॉर्ड बनाना है कि किस किस में चेंजेस आते हैं, कौन कौन से मटेरियल हैं जो टूट जाते हैं. ठीक है. तो देखिए जैसे हमने यहाँ देखा होगा कि जो आयरन नेल है जब उसको हम हैमर से बीट करेंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा. ठीक है. शेप चेंज करेगा. कोयले का पीस क्या होगा, जब उसको हम हैमर से बीट करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा यानी कि टूट जाएगा. एल्यूमिनियम वायर क्या होगी, जब उसको हैमर से बीट करेंगे तो वो भी शेप में चेंज हो जाएगा. और जो पेंसिल लेड है जब उसको हम हैमर से बीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. You saw that the shape of the iron nail and the aluminum wire change on beating. आपने ये देख लिया कि जब हमने आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर को हैमर से बीट किया तो ये शेप में चेंज होता है. इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट. यदि हम इसको बहुत समय तक के लिए बीट करते रहें तो ये क्या हो जाएगा, ये शीट्स में चेंज हो जाएगा. यू माइट बी फेमिलियर विथ सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. देखिए ये शीट्स का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप सिल्वर फॉयल से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है. वो बहुत पतली होती है, इसका मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा बीट किया गया था जिससे वो शीट में चेंज हो गया. और सिल्वर फॉयल स्वीट्स डेकोरेट करने में की जाती है. जैसे आपने काजू कतरी खाई होगी, उसमें जो शीट होती है वो सिल्वर फॉयल की होती है. ठीक है. यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विथ एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड. आप
एल्यूमिनियम फॉइल से भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। जब आप फूड रैप करवाते हैं मार्केट में जाके, ठीक है, तो जब आप फूड लेते हैं तो आपको ज़्यादातर फूड किस में रैप करके दिया जाता है? एल्यूमिनियम फॉइल में, वो भी शीट में ही चेंज रहती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इन टू द शीट्स इज़ अ मेलिएबिलिटी। देखिए मेलिएबिलिटी क्या कहलाती है? मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको बीट करने पर वो शीट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ठीक है, ये क्या कहलाती है? अपनी आपकी मेलिएबिलिटी। ठीक है, दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये क्या है? एक मेटल का गुण है। As you must have noticed, material like कोयला and pencil lead do not show this property. Can we call this as metal? अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो कोयला है और जो पेंसिल लेड है वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, तो क्या आप इसको कह सकते हैं कि ये मेटल्स हैं? बिल्कुल नहीं। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटलिक पेन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड गेट हर्ट? देखिए, क्या आप हॉट मेटलिक पेन को, ठीक है, हॉट मेटलिक पेन है, तो क्या आप उसको गरम मेटलिक पेन को आप बिना प्लास्टिक के कवर और वुडन के कवर के उस हैंडल को आप बिना हर्ट किए हुए होल्ड कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से नहीं। क्यों क्यों नहीं कर सकते, ये आपको जानना है। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वुड से बनी हुई हैं और प्लास्टिक से बनी हुई हैंडल हैं जो आपको हर्ट होने से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। और उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको ये भी बताना है कि जो हीट कंडक्शन है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है वुड और प्लास्टिक में। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। आपने ये भी देखा होगा कि आपके घर में जो इलेक्ट्रीशियन आते हैं उनके जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं उनका जो कवर होता है वो किस चीज़ का बना होता है और कितने तरह के होते हैं, क्या क्या यूज़ होता है। तो ये सब आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनानी है। लेट अस फाइंड आउट। अब हम क्या करेंगे, इनको फाइंड आउट करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not you might have performed the activity with various objects in class 6. Now repeat the activity with the material mentioned in table. Observe and group these material into good conductor and poor conductor. देखिए इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, देखिए इस एक्टिविटी में है क्या क्या, इसमें बैटरी है, बल्ब है। ठीक है, बैटरी और बल्ब के बीच में क्या है, आपके पास एक आयरन नेल है। ठीक है, अब देखिए इसमें आयरन नेल लगी, इसका मतलब क्या है कि बल्ब क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको हर एक बार अलग अलग मटेरियल रखना है। कभी आपको आयरन नेल रखना है, ठीक है, कभी आपको क्या रखना है, सल्फ़र रखना है, कभी आपको कोयले का पीस रखना है, कभी आपको कॉपर वायर रखना है। और इन सब को रख के आपको ये करना है कि बल्ब क्या ऑन हो रहा है इन सबको रखने से बारी बारी से। और ये ऑब्ज़र्व करना है कि ये जो मटेरियल है वो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। देखिए गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर का मतलब ये होता है, गुड कंडक्टर यानी जो करंट को पास कर सके ताकि हमारा बल्ब ऑन हो सके। ठीक है, बैटरी और बल्ब के बीच में उस मटेरियल को रखने पर। पुअर कंडक्टर जो करंट को पास नहीं कर रहा है वो पुअर कंडक्टर है। जैसे यहाँ पर आपको टेबल दिया है, मटेरियल दिया हुआ है आयरन रॉड या नेल, तो देखिए आयरन रॉड या नेल को रखने पर क्या होगा, ये करंट को पास करेगा और हमारा बल्ब ऑन होगा। दैट मीन्स ये क्या है, गुड कंडक्टर है। सल्फ़र को रखेंगे तो ये करंट पास नहीं करेगा, इसलिए ये पुअर कंडक्टर है। कोयले का पीस रखेंगे तो ये भी पुअर कंडक्टर क्योंकि ये करंट को पास नहीं कर रहा है। कॉपर वायर में क्या करेंगे, कॉपर वायर में क्या करेंगे, ये भी गुड कंडक्टर है क्योंकि ये करंट को पास कर रहा है। सो यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो आयरन रॉड है, नेल है, ठीक है, और कॉपर वायर ये गुड कंडक्टर यानी कि ये करंट पास कर रहा है जिससे हमारा बल्ब ऑन हो रहा है। वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोयला पीस आर पुअर कंडक्टर। और इसी दौरान जो हमारा सल्फर पीस और जो कोयले का पीस है वो पुअर कंडक्टर है क्योंकि ये करंट पास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉक्स है इसमें क्या लिखा हुआ है, ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो दैट मेटल आर गुड ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वी लर्नड दिस इन क्लास 6। तो इसमें ये बता रहा है कि जो हाँ मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ चुका है। ठीक है,
वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स? कहीं आपने एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स की वो देखी है, वायर्स देखी हुई हैं? हैव यू सीन वायर ऑफ कोल? देखिए, अब एल्यूमिनियम वायर और कॉपर वायर कह रहे हैं तो हमने कहीं ना कहीं वायर देखी होंगी। जैसे हमारा जो पंखा है, पंखे के अंदर जो वायर्स होती हैं वो कॉपर की होती हैं। हैव यू सीन वायर ऑफ कोल? डेफिनेटली नॉट। क्या आपने कोयले की वायर्स देखी हैं? बिल्कुल नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स। देखिए, मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जो किस में कन्वर्ट हो जाए, वायर्स में, वो कहलाता है डक्टिलिटी। क्या कहलाता है? डक्टिलिटी। ठीक है, मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जो किस में चेंज हो जाए, वायर्स में, वो कहलाता है डक्टिलिटी। बाकी का आगे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।